कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं। एक दिन एक भाई बहुत दुखी था, परेशान था, तो यहाँ पर मेडिटेशन करने आया। फिर वो अपनी सारी परेशानी बताने लगे। मेरी फैमिली में पापा जी है, मम्मी जी हैं और मेरी एक छोटी सिस्टर है। पापा जी का गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन अभी पापा जी को 3-4 साल हो गया, पैरालिसिस हो गया है। और मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ इंजीनियरिंग का, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ही देखना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन लाना है। पापा जी चल फिर नहीं सकते, उनको सहारा चाहिए किसी न किसी का। मम्मी को भी थायराइड है, उनका भी मेडिसिन चल रहा है। और उनकी जो छोटी सिस्टर है, उनका भी शादी का टाइम हो गया है, लेकिन अभी पापा जी का तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उसका रिश्ता भी अभी नहीं करा रहे हैं। 3-4 महीना हो गया, हम कार खरीद लिए हैं। कार की आवश्यकता पापा के लिए पड़ी, क्योंकि उनको बाइक से लाना ले जाना नहीं बन पाता था। उसके लिए एक और व्यक्ति चाहिए होता था, तो मैंने कार खरीदा है कि पापा को डॉक्टर के पास इजीली ले जा पाऊँ। कार मैंने फाइनेंस कराया है, तो उसका इंस्टॉलमेंट आ जाता है। पापा का मेडिसिन और डॉक्टर के पास कई बार जाना हो जाता है, तो उसके लिए बहुत खर्चे। फिर मेरी अपनी पढ़ाई में फिर घर चलाना होता है, फिर सिस्टर की शादी के लिए भी पैसा रखना है। तो इतनी सारी वो अपनी दिक्कतें बता रहे थे। बहुत परेशान था वो भाई। पता नहीं दीदी क्या होगा, कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने उनसे कहा कि आप आधे घंटे मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन रूम में बैठिए और सारे जितने भी प्रॉब्लम है आप बाबा के साथ शेयर करिए। उस भगवान को याद करिए, उनको अपनी मुसीबत बताइए, वो आपको शक्ति देंगी। वो भाई मेडिटेशन किया और फिर वो चले गए। उसके जस्ट 10 मिनट के बाद एक दूसरा भाई आया। उसको देख के लग रहा था कि वो अपसेट है किसी बात से। जैसे ही वो एंटर किए, मैंने उन भाई से पूछा कि भाई जी क्या हुआ, आज बहुत परेशान है, चेहरे की मुस्कान कहाँ है? तो बोलते हैं दीदी जी नहीं नहीं, मैं ना बहुत खुश था, लेकिन मैं परेशान अभी हुआ हूँ। मैंने कहा किस बात से? बोलते जब मैं आ रहा था तो ट्रैफिक पर एक गाड़ी दिखी। उस गाड़ी में मेरे ही एज का भाई बैठा हुआ था, वेल ड्रेस, अच्छे लग रहे थे। उसको देख के लग रहा था वो अपने जीवन से बहुत खुश है। मैं उनको देखकर ये सोच रहा था कि कितना खुश नसीब है, इनके पास खुद की कार है, इनकी जीवन कितनी अच्छी है, इनके अच्छे माँ बाप होंगे, प्रॉपर्टी अच्छी होंगी इनकी। खुश नसीब है ऐसे घरों में उन्होंने जन्म लिया, अच्छा जॉब होगा। उनकी ग्रूमिंग से पता चल रहा था वो परफेक्ट है। मैं सोच रहा था मेरे पापा जी हमेशा कंप्लेन करते हैं, मेरे से हमेशा परेशान रहते हैं, कहते हैं कि इतना बड़ा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, कुछ बड़ा नहीं बन पाया, मेरे सपनों को कभी तो पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ऐसे चीजें जब बोलते हैं तो लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी कैसी है, कभी मैं अपने आप को दोष देता हूँ, कभी फैमिली वाले को दोष देता हूँ, कभी किस्मत को दोष देता हूँ। जब मैं दूसरों को देखता हूँ तब मुझे परेशानी होती है। जब मैं कंपेयर करता हूँ अपनी लाइफ को उनके लाइफ के साथ। तो मैंने कहा उस भाई को आप जानते हैं जिसको आप देख रहे थे, किस कलर की कार पे थे? तो उन्होंने बताया हाँ मुझे उसकी गाड़ी का कलर भी याद है, ब्लैक कलर की कार थी। और उन्होंने गाड़ी का नंबर भी बताया। जैसे उन्होंने नंबर बताया मुझे ध्यान आया कि भाई जी ने अभी जो 10 मिनट पहले जो बता के गए थे, ये तो उन्हीं की गाड़ी है। फिर मैंने उनको बताया आपको पता है कि जिस भाई को आपने देखा था वो रियली बहुत हैप्पी होगा, बहुत खुश होगा, आपको देखकर लगा? उन्होंने कहा हाँ मुझे देखकर लगा। मैंने कहा आप उनसे बात किया? कहते नहीं नहीं मैंने बात तो नहीं किया, बट देखकर लग रहा था। तब मैंने कहा भाई जी अभी 10 मिनट पहले वो भाई आए हुए थे और अपनी सारी परेशानी बता कर गए। हो जो चीज हम देखते हैं रियल में वो चीज होता नहीं है। आधे घंटे पहले वो भी बहुत परेशान थे, उसके बाद मेडिटेशन किया तो उसका माइंड रिलैक्स हो गया।
जितना भी टेंशन था वो सब भूल गए और वो खुश होकर गए। आपने उसको देखा, खुश होकर गए, लेकिन उस खुशी के पीछे, उस कार के पीछे, उस सुविधा के पीछे इतने सारे दुख, इतने सारे परेशानियां दबी हुई है। उसको देखकर आपने यही सोचा होगा कितना खुश नसीब है, कितना लकी है, मैं कितना बैड लक हूँ, काश मेरे पास भी कार होती, काश मेरे पास अच्छी जॉब होती। ये आप सोच रहे हैं कि वो कितना लकी है, कितना खुश नसीब है, और जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो आपने सोचा वो वास्तव में सच था? नहीं है सच। फैक्ट तो कुछ और ही है। ये हमारा मेंटल अजम्पशन है। हम किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं और खुद दुखी होते हैं। परेशानियां बाहर से नहीं आ रही है, दुख बाहर से नहीं आ रहा है, बल्कि दुख को हम खुद बो रहे हैं। परेशानियां हम खुद क्रिएट कर रहे हैं कि वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, लेकिन वो कैसा है ये हमें नहीं पता, लेकिन वो ऐसा होगा, हो सकता है, इसमें ही हम दुखी हैं। उस चमकती कार के पीछे भी इतने दुख के धूल लगे हुए हैं, उसको आपने नहीं देखा, और अपना अच्छा मूड था उसको आपने खराब कर दिया। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, चाहे कितना भी करोड़पति हो, सिर्फ परेशानी ही है। और आज सभी व्यक्ति सोचता है कि जीवन में परेशान होना तो नेचुरल है, दुखी होना तो नेचुरल है। मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं परेशान नहीं होना चाहता, सब दूसरे देते हैं, मैं तो खुश रहना पसंद करता हूँ। जब आप खुश रहना पसंद करते हैं तो एनी टाइम मुस्कुराइए। कुछ चीजों को आपकी खुशी के नीचे मत रखिए कि जब वो चीजें आएंगी तब मैं खुश होऊंगा। अब उस भाई की जब स्टोरी इन्होंने सुना तो बोलता है कि वो तो मेरे से ज्यादा परेशान है, उसके पास तो रियल में कितनी परेशानी है, तो मैं बहुत लकी हूँ। फिर उसके हिसाब से फिर मेडिटेशन किया, फिर वापस वो खुश हो गए। भगवान से प्रॉमिस कर लेना कि अब मैं दूसरों को देखकर अपसेट नहीं होऊंगा, मैं अपनी स्थिति को चेक कर सका हूँ, दूसरों की स्थिति को चेक नहीं किया जा सकता। बोलते हैं ये 10 मिनट में ही मेरा मूड अपसेट हो गया था, लेकिन अब मैं खुश हूँ। तो हमें दूसरों को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उस खुशी के पीछे, उस सुख के पीछे न जाने कितने दुख, कितने दर्द छिपे हुए होंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को कुछ साधन जरूरी नहीं, मजबूरी बन जाता है। जैसे उस भाई को कार उनकी नीड नहीं थी, नहीं उनका शौक था। इसलिए हम कभी भी दूसरों को देखकर कंपेयर ना करें, क्योंकि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं एक का दूसरे से मैच नहीं करता। चाहे वो फेस हो, चाहे वो भाग्य हो, चाहे वो क्वालिटी हो, क्वालिफिकेशन हो, नॉलेज हो, फैमिली हो, चॉइस हो, कोई भी चीज़ें, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। हम ये क्यों सोच लेते हैं कि उनके जैसा मेरा भाग्य होता। जो हर टाइम में हमारा मूड अप्स एंड डाउन होते रहता है, तो उसको हमें चेंज करना है। हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जीवन से क्या शिकायत करना। शिकायत चाहे खुद से हो या दूसरों से हो, हमारी खुशी छीन लेती है। इसलिए हमें शिकायत, कंप्लेन करना ही नहीं है। सदैव खुश रहना है, संतुष्ट रहना है।